श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 13। यह श्लोक इस प्रकार है। यज्ञशस्त्राशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो साधक यज्ञों में से बचा हुआ अन्न खाता है, उसके सभी प्रकार के जो पाप होते हैं वह मिट जाते हैं। वो जो प्रारब्ध होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। अर्थात जो यज्ञों का बचा हुआ खाता है उसके प्रारब्ध भी समाप्त हो जाते हैं, और जो क्रियामान कर्म होते हैं, जो अभी कर्म किए जा रहे हैं, उससे जो पाप बन रहे हैं, जो अगले जन्म के लिए, अग्नि योनि के लिए बन रहे हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं। भुंजते ते त्वधं पापा, और जो अपने ही भोग के लिए बनाते हैं, अपने ही भोग के लिए कर्म करते हैं। पचन्तय आत्म कारण, जो सभी भोगों को सिर्फ अपने लिए ही भोगते हैं, वे पाप ही भोगते हैं, वे सिर्फ पाप ही खाते हैं। अब यहाँ पर यज्ञ से बचा हुआ क्या है? पिछले श्लोकों में हम बात कर चुके हैं कि यज्ञ जो है वह भगवान विष्णु है। तो जब भी हम कोई भोग, भोजन, कोई सुविधा, कुछ भी जब हम ग्रहण करते हैं तो वह पहले हम परमपिता परमेश्वर को अर्पण करके कि हे भगवान, यह जो मुझे मिला है यह आपकी कृपा से ही मिला है, और मैं आपको अर्पण करता हूँ। और उसके पश्चात जब उसे ग्रहण किया जाता है तो वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का एक अर्थ होता है भगवान की कृपा। प्रसाद का एक अर्थ होता है ऐसी अवस्था जिस अवस्था में कभी भी कोई दुख, पाप नहीं आता। प्रसाद ऐसी अवस्था है जिसमें किसी भी कर्म से व्यक्ति बंधता नहीं है। इसके अतिरिक्त यज्ञ जो है वह पिछले श्लोकों में हमने जाना कि वह विहित निहित कर्तव्य है। जैसे कि कोई कृषक है, यदि वह कृषक एक फसल लगाता है, उस फसल को जब वह बीजारोपण करता है तो बीज रोपण करते समय उस बीज को अंकुरित होने के लिए, उसे फसल बनाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। वह भगवान की आराधना करता है और भगवान प्रसन्न होकर, देवता प्रसन्न होकर वृष्टि करते हैं, जिससे अन्न उत्पन्न होता है। अब जब अन्न उत्पन्न होता है तो उस अन्न को वह किसान सिर्फ अपने लिए ही प्रयोग करे, अपने परिवार के लिए प्रयोग करे, और इसके पश्चात उसे व्यापार में लगाकर बेचकर उससे जो भी मुनाफा आता है उसमें से वह ना किसी देवता को, ना किसी जरूरतमंद, जैसे हम कहते हैं कि सभी जीवों की सेवा की जाती है, तो यहाँ गाय, कुत्ता, बीमार व्यक्ति, अपंग व्यक्ति, जिसके पास अन्न नहीं है, उसको कुछ हिस्सा दिए बगैर अगर वह उस अन्न को खाता है तो वह अन्न पाप को ही बढ़ाने वाला होता है, बंधन को ही बढ़ाने वाला होता है। परंतु यदि कोई कृषक, हम यहाँ पर कृषक का उदाहरण ले रहे हैं, आप किसी भी व्यवसायी को यह देख सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आप गृहस्थ को भी ऐसे ही ले सकते हैं। मनुस्मृति में और वेदांत सार में भी यह कहा गया है कि जो गृहस्थ है उसके घर में 5 ऐसे स्थान होते हैं जहां पर हिंसा होती है। अगर आप साफ साफ शब्दों में कहें तो गृहस्थ के घर में 5 कसाई खाने होते हैं। जब हम झाड़ू देते हैं तो उसमें बहुत सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। जब हम चूल्हा जलाते हैं तो उस अग्नि में बहुत सारे जीव भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार
जहाँ पर कपड़े धोते हैं, नाली है, तो ऐसे 5 कसाई खाने, कत्ल खाने गृहस्थ के जीवन में बताए गए हैं। और इनसे बचने के लिए उसे देवताओं को प्रसन्न करना होता है, ऐसे कर्म करने होते हैं जिससे वो जीवों की सेवा हो जाए। इसके अतिरिक्त पश्चाताप रूपी कर्म भी करने होते हैं, जिसे चंद्रायण व्रत भी कहा गया है। तो एक दिन भूखा रहकर, 15 दिन में कम से कम एक दिन भूखा रहकर, और जो जीव है, जिन जीवों की हिंसा जाने अनजाने में एक गृहस्थ से हो गई है, उसका पश्चाताप करने का भी विधान है। तो जब भी मनुष्य कोई कर्तव्य करता है, कोई कर्म करता है, किसी देवता को प्रसन्न करता है, जब भी मनुष्य को किसी व्यापार में मुनाफा होता है, उसे धन मिलता है, तो वह धन वो अपने लिए ही प्रयोग करे और उसमें से किसी और का भाग ना दे। जैसे कि 2 लोगों ने मिलकर व्यापार किया, व्यापार में मुनाफा हुआ, परंतु एक व्यक्ति ने दूसरे का पैसा हक मार लिया, तो यह अधर्म है। यह तो साफ साफ अधर्म दिखाई दे रहा है, सब इसको पहचान जाएंगे, परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको सब लोग पहचान नहीं पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा, उसको उसके माता पिता पालन पोषण अच्छे से उसका पालन पोषण करते हैं, उसको सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसके पश्चात वह बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अच्छे से पढ़ता है, वहां पर उससे आने के पश्चात वह एक अच्छी नौकरी या व्यापार करता है और वहां से धन कमाता है। फिर उसके पश्चात उसका विवाह होता है, बच्चे होते हैं और सब ऐसे ये जीवन का एक चक्र चलता है। परंतु वह बच्चा जो है वह माता पिता का ऋण ना चुकाए, गुरु का जो ऋण है वह ना चुकाए, जो उसके घर के पितृ है उनका जो ऋण है वह न चुकाए, जो जीव है उनके घर में कोई काम करने वाला जिसने उसकी सेवा की होगी उनका ऋण ना चुकाए। ऋण चुकाने से मतलब यह नहीं है कि वह उसे धन दे, परंतु वह उसे सम्मान तो दे सकता है। यह उदाहरण हमने लौकिक के लिए लिया है। इसी प्रकार जो देवता होते हैं, जब देवता सनातन धर्म में सभी पेड़ पौधे, सूर्य देव, चंद्र देव, इनको सबको पूजने का विधान इसीलिए ही किया गया है। इनका आभार व्यक्त करने के लिए कहा गया है। जिस धरती पर हम रहते हैं उसे माता इसीलिए ही कहा गया है, क्योंकि जो भी सनातन धर्म में जो भी आपको कुछ देता है, जो भी आपकी किसी प्रकार से सहायता करता है, आपकी उन्नति में आपका साथ देता है, सहयोग करता है, आपको विपत्तियों से बचाता है, विपत्तियों में आपका साथ देता है। आप जिस समय पे अकेला महसूस कर रहे हैं उस समय पे आकर आपका साथ निभाता है। ऐसे जितने भी व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, व्यक्ति भी नहीं, कुत्ता भी ऐसा हो सकता है कि वह आपका साथ निभाए, पशु भी बहुत सेवा कर देते हैं। तो आपको सभी का ऋण चुकाना होता है, सभी को उनका हक देना होता है। चींटियों को दाना डालना ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आप अपने को मिले हुए भाग में से, क्योंकि आप संपन्न हैं, आप कर सकते हैं, तो चींटियों को दाना डाल देना, गौ माता को रोटी दे देना, कुत्ते को रोटी डालना, पशु पक्षियों को भोजन देना, जो गरीब विकलांग है उनके कृत्रिम अंग की व्यवस्था कर देना, दवाई आदि की व्यवस्था कर देना। इस प्रकार के यह जितने भी कार्य किए जाते हैं यह लोक कल्याण के कार्य हैं, सिर्फ मनुष्य के कल्याण के लिए ही नहीं, यह लोक कल्याण के कार्य हैं। और यह जितने भी कार्य किए जाते हैं, यह कार्य करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतिरिक्त कोई और पूजा पाठ विधि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में जीव जगत में कण कण में ईश्वर विद्यमान है। तो इसीलिए अगर आप किसी जीव की सेवा करते हैं तो आप सुबह शाम धूप बत्ती नहीं लगाते तो भी आपका यज्ञ हो रहा है।
तो भी आपकी पूजा हो रही है। तो व्यक्ति देवताओं को पसंद करने के लिए जरूरी नहीं है कि वह कोई तपस्या करे, कोई हठ योग करे, कोई अष्टांग योग करे, वह लोक कल्याण के कार्य भी करे तो भी भगवान की पूजा स्वतः हो जाती है। और भगवान इच्छित भोग में भी वो भोग जो आपके कल्याण के लिए होंगे, आपकी वृत्ति कल्याण की तरफ जाएगी, आपके लिए श्रेयस्कर क्या है ऐसे ही भोग भगवान आपको प्रदान करेंगे। और उन भोगों को आप भोगते हुए, उनको साधन बनाते हुए लोक का कल्याण करने की वृत्ति आप में जागृत करेंगे। आपकी संगति इस प्रकार की होगी कि आप भोग विलास की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, आपको संत सज्जन ही मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर यह सीधा सीधा सा भाव है कि जो भी आपको मिलता है उसमें से जिसका जितना हक है वह उसे दीजिए। उसके पश्चात अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए। ये साधारण से साधारण व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति के लिए भी है। आप भगवान को नहीं मानते हैं, ना माने, परंतु आप किसी जीव की आत्मा को, किसी जीव को दुख ना दें, वह दुख स्वयं वहन करें, तो आपका यज्ञ भी हो जाएगा, आपके विहित निहित कर्तव्य भी हो जाएंगे। तो इस श्लोक में इतना ही, मिलते हैं अगले श्लोक में अगले वीडियो में। शिव सीता।